नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के इकाई 12 क्षेत्रमिति के अभ्यास 12A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह अभ्यास परिमाप एवं क्षेत्रफल पर आधारित है, तो अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हम परिमाप एवं क्षेत्रफल को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला टॉपिक है परिमाप। तो देखिए यहाँ हमने कुछ आकृतियों को लिया है, ठीक है, जिनका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होता है कि जो ये आकृति हैं, इनकी बाहरी भुजाओं का योग इसका परिमाप होता है। जैसे यह पहले नंबर की आकृति है, अगर हम इसकी बाहरी भुजाओं को देखें तो पहली भुजा यह है, ठीक है, दूसरी भुजा यह, 3 और यह 4 भुजाएं। यहाँ कुल 4 भुजाएं हैं। अगर हम इन चारों भुजाओं के लंबाई को जोड़ेंगे तो हमें इसका परिमाप ज्ञात होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, ठीक है। इस प्रकार यदि हमें किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करना हो तो हम उनके सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे। जैसे इस आकृति में यदि हमें यह एक पंचभुज है और इसकी अगर हमें परिमाप ज्ञात करना हो तो देखिए सभी भुजाओं की लंबाई जो है वह 2 सेंटीमीटर है। तो इसे जोड़ेंगे तो यह 2, 4, 6, 8, 10 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा, ठीक है। इसी प्रकार यह एक त्रिभुज है, तो इसमें 3 भुजाएं हैं। यदि हम इनके तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो हमें इसका परिमाप प्राप्त होगा। तो देखिए यह 3, 3, 6, 6 और 9, 15 के 5 हासिल 1, दशमलव लगाएंगे, 3, 2, 5, 3, 8 और 1 हासिल 9। तो यह 9.5 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का परिमाप प्राप्त होगा, ठीक है, जो कि यह बाहरी भुजाओं का योग है। अब कुछ विशेष प्रकार की आकृतियां होती हैं जिसके कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे यह पहली आकृति जो है वह एक आयत का है, ठीक है, और दूसरी आकृति जो है वह एक वर्ग का है, ठीक है। तो आयत एवं वर्ग के परिमाप को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। जैसे यदि हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना हो तो देखिए आयत में सबसे बड़ी भुजा को हम लंबाई कहते हैं। जैसे यह 4 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है, तो इसे हम लंबाई कहेंगे और इसे एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। और छोटी भुजा को हम चौड़ाई कहते हैं, तो यह चौड़ाई है और इसे हम बी से डिनोट करते हैं। तो आयत का परिमाप अगर हम ज्ञात करें और चारों भुजाओं को जोड़े तो यह होगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए यह हम लंबाई को 2 बार जोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 बार जोड़ रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू चौड़ाई। अब देखिए यहाँ दोनों में 2 है, तो 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें लंबाई प्लस चौड़ाई के रूप में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यहाँ आयत का जो परिमाप का सूत्र हमें प्राप्त हुआ है वह है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यह आयत के परिमाप का सूत्र हो गया। इसे हम 2 इंटू एल प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो सभी भुजाओं का योग के द्वारा भी इसका परिमाप ज्ञात कर सकते थे, परंतु आयत एक विशेष आकृति है, इसलिए इसके परिमाप का एक सूत्र है, ठीक है। इसी प्रकार हम वर्ग के परिमाप का सूत्र भी देखेंगे। तो देखिए वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे देखिए यह भुजा 3 सेंटीमीटर का है, यह भी 3 सेंटीमीटर का है, यह भी 3 सेंटीमीटर और यह भी 3 सेंटीमीटर। तो अगर हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात करना हो तो हम लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप बराबर भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा, ठीक है। वर्ग की बाहरी भुजाओं को हम भुजा के नाम से जानते हैं। अब देखिए भुजा को 4 बार जोड़ा जा रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 गुना भुजा, ठीक है। भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, तो यदि हम इसे लिखे तो यह 4a के रूप में भी प्राप्त होगा। तो यहाँ हमें वर्ग का परिमाप का सूत्र प्राप्त हुआ 4 गुना भुजा या 4a, ठीक है। तो आयत के परिमाप का सूत्र हमें 2 इंटू एल प्लस बी तथा वर्ग के परिमाप का सूत्र हमें 4 इंटू ए के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। बाकी अन्य आकृतियों का अगर हमें परिमाप ज्ञात करना हो तो हम उसके बाहरी भुजाओं के लंबाई को जोड़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा परिमाप का इकाई।
अब देखिए जैसे यह आयत की लंबाई है तो यह 4 सेंटीमीटर है, तो 4 के साथ जो हमने सेंटीमीटर लिखा है यह लंबाई का इकाई है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 2 के साथ सेंटीमीटर लिखा गया है तो यह 2 इसकी सेंटीमीटर जो है वो इसकी इकाई है, ठीक है। तो परिमाप की इकाई क्या होती है, तो देखिए जैसे यदि हमने भुजा को 4 बार जोड़ा, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते थे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, और इन सभी में जो सेंटीमीटर है इसे हम कॉमन लेकर यहाँ लिख लेंगे सेंटीमीटर के रूप में, ठीक है। और इसे जब हम हल करेंगे तो यह 12 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त होगा। तो इसका मतलब कि परिमाप का इकाई जो होता है वह सेंटीमीटर, मीटर या जो भी इकाई दिया गया हो, लंबाई जिस इकाई में दिया गया हो उसी इकाई में होता है, ठीक है। यहाँ लंबाई जो है वह सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए परिमाप की इकाई भी सेंटीमीटर, मीटर या मिलीमीटर हो सकता है, ठीक है। अगला टॉपिक है क्षेत्रफल। तो यहाँ इस अभ्यास में हमें आयताकार एवं वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ आयताकार एवं वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल को ही देखेंगे, बाकी अन्य आकृतियों के क्षेत्रफल को हम अगले अभ्यास में करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो पहली आकृति है वह एक आयत की आकृति है, ठीक है। दूसरी आकृति जो है वह एक वर्ग की आकृति है, और तीसरी आकृति जो है वह ना तो आयत है और ना ही वर्ग है। तो हम यहाँ तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे यह सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो जैसे यह आकृति है और इस आकृति ने जितने स्थान को घेरा है वह उसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम इसे कलर करें तो देखिए यह इसका कुल भाग होगा, तो यह इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। यह जो अंदर का भाग है, ठीक इसी प्रकार इस आकृति के जो अंदर का भाग है वह इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। इसी प्रकार इस आकृति के अंदर के भाग भी इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होते हैं, तो आयत का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसके लिए सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। या फिर हम इसे L इंटू बी भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ लंबाई जो है वह 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जो यहाँ इसका क्षेत्रफल होगा वह 4 गुने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे। तो देखिए दूसरी आकृति जो है वह एक वर्ग की आकृति है, तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसे हम भुजा कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसे हम लिख सकते हैं भुजा गुना भुजा, ठीक है। अब देखिए भुजा को 2 बार गुना कर रहे हैं तो इसे हम भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और भुजा को हम a से डिनोट करते हैं तो इसे a स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र हमें a स्क्वायर के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हमें L इंटू बी के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम तीसरी आकृति को देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए तीसरी आकृति जो है यह ना तो आयताकार है और ना ही वर्गाकार है, ठीक है। तो इस आकृति को हम या तो आयत में या तो वर्ग में बदलकर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हम इस लाइन को और आगे की तरफ बढ़ाएं तो हमें यहाँ एक आयत प्राप्त हो रहा है जिसमें इसकी चौड़ाई 2 मीटर, ठीक है, और लंबाई 6 मीटर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 3 मीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी 3 मीटर दिया गया है। यदि हम इसे यहाँ मिला लेंगे तो यह भी 3 मीटर का होगा, ठीक है। और 3 और 3 मिलकर क्या हो जाएंगे, 6 मीटर हो जाएंगे। मतलब यहाँ अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो लंबाई हो गया 6 और चौड़ाई हो गया 2, तो 6 दूनी 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस आकृति का। अब यह जो नीचे वाली आकृति बच गई यह भी एक आयताकार आकृति है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है और लंबाई 4 मीटर है, तो हम इसका अलग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुना 4 बराबर 12 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हमने बड़ी आकृति को 2 छोटे छोटे आकृतियों में बांट लिया जो कि एक आयताकार आकृति है, और इन दोनों आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ लेंगे और लिखेंगे कुल
क्षेत्रफल बराबर 12 प्लस 12 मीटर स्क्वायर बराबर 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति दी रहे होंगे उसमें से हमें या तो वर्ग के रूप में या तो आयत के रूप में छोटे छोटे आकृतियों को ज्ञात करना होगा, और उन आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हमें अंत में उन सभी क्षेत्रफलों को जोड़ना होगा। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल की इकाई को समझेंगे। टॉपिक है क्षेत्रफल की इकाई। तो देखिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं या भुजा गुना भुजा करते हैं। ठीक है, तो यदि मान लिया कि लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो इसे हम गुना करेंगे। तो देखिए, यहाँ 4 और 2 का गुना होगा तो यह 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से अगर हम गुना करेंगे तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि x का गुना यदि हम x में करते हैं तो x 2 बार आया है तो हम इसे x स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो सेंटीमीटर होगा वह स्क्वायर होगा और इसे हम वर्ग इकाई कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वह वर्ग इकाई होता है। यहाँ हमने क्षेत्रफल और परिमाप को समझ लिया कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है तथा इनके सूत्रों को कैसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न यह उठता है कि कब हमें परिमाप को ज्ञात करना होगा और कब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। कभी कभी प्रश्न में यह नहीं दिया गया रहता है कि परिमाप ज्ञात करना है या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब कभी भी बाहरी भुजाओं के योग से संबंधित प्रश्न हो, जैसे मेड़ लगाना हो तो मेड़ हम किनारे किनारे लगाते हैं, या जाल लगाना हो तो हम यह किनारे किनारे जाल लगाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हमें आकृति का परिमाप ज्ञात करना होता है। ठीक है, और कभी यह दिया गया रहता है कि इसमें इसके फर्श पर टाइल्स लगाना है या ईंट लगाना है या इसकी रंगाई करनी है, तो ऐसे स्थिति में हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, यह अंदर के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, क्योंकि जो ईंट लगाने का कार्य होता है वो अंदर की तरफ होता है और जो तार लगाना होता है, जाल लगाना होता है या मेड़ बनाना होता है तो वो बाहर के बाहर होता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसका परिमाप ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ हमें कुछ आकृतियां दी गई हैं और इन आकृतियों का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो अभी हमने देखा कि आकृतियों के बाहरी भुजाओं का योग उनका परिमाप होता है। जैसे यह एक आकृति है तो इसकी बाहरी भुजाओं का जब हम योग करेंगे तो हमें इसका परिमाप पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए, यह 6 सेंटीमीटर दिया गया है जो इसकी लंबाई है और 3 सेंटीमीटर दिया गया है जो इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई की सम्मुख भुजा जो है वह भी 6 सेंटीमीटर का होगा, यह भी लंबाई होगा, और यह 3 सेंटीमीटर है तो इसके सम्मुख यह भुजा है तो इसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होगा और यह इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं तो L बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखेंगे आयत की चौड़ाई, जिसे हम B से डिनोट करते हैं, B बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, यहाँ हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। हमने आयत के परिमाप के सूत्र को अभी देखा तो हम इसे सूत्र से हल करेंगे। लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 गुना 6 प्लस 3। ठीक है, या 2 गुना 6 प्लस 3 करेंगे तो इसे 9 होगा और 2 9 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब हम दूसरे आकृति को देखेंगे। दूसरा आकृति जो है उसमें लंबाई भी 10 मिलीमीटर है और चौड़ाई भी 10 मिलीमीटर है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। इसका मतलब कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो यह एक वर्ग होगा। तो हम यह लिखेंगे वर्ग की भुजा A बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, और वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। ठीक है, जिसे हम 4A भी लिखते हैं। ठीक, तो ये लिखेंगे 4 गुना 10 बराबर 40 मिलीमीटर।
ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तीसरी आकृति ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार है, तो आयत और वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है। बाकी अन्य जो आकृतियां होती हैं उनके लिए हम लिखते हैं सभी भुजाओं का योग। तो हम यहाँ लिखेंगे परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो देखिए अब हम एक क्रम से इनकी भुजाओं की लंबाई को लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यह 5 है तो लिखेंगे 5 प्लस 1.2 1.2 प्लस 1.5 1.5 प्लस 1.0 प्लस 2 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 1.2। ठीक है, इन्हें ब्रैकेट में कर हम यहाँ मीटर लिखेंगे। इसे जोड़ने से पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो भुजाओं की इकाई है वह सभी एक समान होनी चाहिए। जैसे यह मीटर में है तो सभी इकाई मीटर में ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ मिलीमीटर में है तो सभी इकाई मिलीमीटर में है। ठीक है, अब हम इसे जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम दशमलव के बाद वाले अंकों को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 2 है, 2 और 5 7, 7 और 0 7, फिर 0 7, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 1 7, 1 8, 8 1 9, 9 5 14। तो दशमलव लगा के हम यहाँ लिखेंगे 14 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जो परिमाप प्राप्त हुआ वह 14.4 मीटर के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 में दी गई आकृतियों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 में जो आकृतियां दी गई थी हमें उन्हीं आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो आकृति है वह आयत है। तो हमने यहाँ लिखा था आयत की लंबाई L बराबर 6 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई B बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ हम 6 गुना 3 लिखेंगे ब्रैकेट में। अब देखिए यह इकाई जो है वो सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर है और इसके साथ भी सेंटीमीटर है, जब दोनों का गुना होगा तो वह स्क्वायर में हो जाएगा। या फिर हम कहें तो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वह वर्ग इकाई होती है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में यहाँ होगा। तो 6 तिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी आकृति वर्ग की है तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग की भुजा A बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर A स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो यहाँ भुजा है 10 तो इसे लिखेंगे 10 का स्क्वायर और यहाँ हम लिखेंगे मिलीमीटर स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए तीसरी आकृति जो है वह ना तो वर्ग की है, ना आयत की है, ना त्रिभुज की है। तो ऐसी आकृतियों का जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ऐसी आकृतियों को हम वर्ग, आयत, त्रिभुज इस रूप में बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इस आकृति को वर्ग के रूप में या आयत के रूप में बदलना चाहें तो देखिए हम इस लाइन को अगर पूरा करेंगे तो यहाँ हमें 2 आयत प्राप्त होंगे। ठीक है, इस लाइन को यदि हम मिलाते हैं तो यहाँ हमें 2 आकृतियां प्राप्त हो रही है। ये नंबर 1 आकृति यह है और नंबर 2 आकृति यह है। ठीक है, अब इस आकृति की यदि हम लंबाई और चौड़ाई को देखें तो देखिए 1.2 मीटर यह इसकी चौड़ाई है और 5 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ से यह भी 5 मीटर का होगा। हम इसे देख सकते हैं, यहाँ 1.5 और यहाँ भी 1.5 है। तो इसकी लंबाई 1.5 और 1.5 दोनों योग करेंगे तो यह 3 होगा और इसे जोड़ेंगे तो यह 5 होगा। मतलब यहाँ इसकी लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ की लंबाई जो है वह 2 मीटर है। ठीक, तो देखिए नंबर 1 आकृति में या बड़े आयत में हम देखें तो बड़े
आयत का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए इसकी लंबाई 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना चौड़ाई है 1.2 तो लिखेंगे 1.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे गुना करेंगे तो यह 12×5=60 6.0 मीटर स्क्वायर या 6 मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। मतलब यह जो बड़ा आयत है इसका जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ वह 6 मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम छोटे वाले आयत का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए इसकी लंबाई है 2 तो 2 गुना और इसकी चौड़ाई है 1.0। देखिए यह जो है यह 1.0 मीटर है, यह इसकी चौड़ाई है तो गुना करेंगे 1.0 से मीटर स्क्वायर तो यह हमें 2.0 मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। मतलब कि हमें 2 मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ हमने दोनों आयतों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें कुल क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे आकृति का कुल क्षेत्रफल बराबर 6 + 2 मीटर स्क्वायर बराबर 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, जिसमें एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया है। इसमें से कुछ के मान दिए गए हैं और कुछ के मान ज्ञात करने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें आयत का क्षेत्रफल और लंबाई दिया गया है और इससे हमें चौड़ाई और परिमाप को ज्ञात करना है। तो जो हमें ज्ञात है हम उसका सूत्र लिखेंगे। जैसे क्षेत्रफल ज्ञात है तो हम इसका सूत्र लिखेंगे। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल हमें दिया गया है 20 मीटर स्क्वायर के रूप में तो हम यहाँ लिखेंगे 20 बराबर लंबाई हमें 5 मीटर दिया गया है तो लिखेंगे 5 गुना चौड़ाई हमें नहीं दिया गया है तो हम यहाँ चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में गुना है तो जब 5 बराबर किधर आएगा तो वह भाग के रूप में हो जाएगा। तो यह होगा 20/5 बराबर चौड़ाई। अब 5 से 20 में भाग करेंगे 4 बार में। अब इसे अगर हम सीधा करके लिखे तो लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर 4 और यहाँ जो इकाई है वह मीटर में है तो यह भी मीटर में होगा। तो इस प्रकार हमें जो चौड़ाई प्राप्त हुआ है वह 4 मीटर के रूप में प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। अब इससे हम परिमाप को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई तो ये हो जाएगा 2 गुना लंबाई है 5 प्लस चौड़ाई है 4 तो ये होगा 2 गुना 9 बराबर 18 मीटर। ठीक है, तो यहाँ परिमाप हमें 18 मीटर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो देखिए दूसरे नंबर में हमें आयताकार क्षेत्र का परिमाप दिया गया है। ठीक है, और इससे हमें लंबाई और क्षेत्रफल को पूछा गया है। तो हम यहाँ आयत के परिमाप का सूत्र लिखेंगे। लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, या परिमाप बराबर 480 बराबर 2 गुना, देखिए यहाँ लंबाई नहीं दिया गया है तो लंबाई के स्थान पर हम L लिखेंगे प्लस चौड़ाई 30 है तो यहाँ 30 लिखेंगे। ठीक है, 2 गुना के रूप में है तो पहले ये बराबर किधर आएगा तो भाग हो जाएगा तो ये होगा 480/2 बराबर L + 30। अब यह कट जाएगा 240 बार में, या 240 यह प्लस है बराबर किधर आएगा माइनस हो जाएगा बराबर L, या अगर हम इसे सीधा करके लिखे तो L बराबर 240 में से 30 को माइनस करेंगे तो यह हमें 210 मीटर के रूप में प्राप्त होगा, सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ लंबाई हमें 210 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त हो गया। अब लंबाई और चौड़ाई की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर L × B, तो ये होगा 210 गुना यहाँ चौड़ाई है 30
तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे गुना करेंगे तो 21 या 63 और 2 शून्य है तो 2 शून्य हो जाएंगे, 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह इसका क्षेत्रफल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब यह जो फार्म है वह आयताकार है। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल को हमें हेक्टेयर में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आयताकार फार्म की लंबाई L बराबर 240 मीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे आयताकार फार्म की चौड़ाई B बराबर 110 मीटर। ठीक है, अब इससे हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे आयताकार फार्म का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी बराबर 240 गुना 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम गुना करेंगे तो देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो दोनों शून्य यहाँ लिख लेंगे। 11 चौके 44 के 4 हासिल 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26। तो यह हमें 26,400 मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त हुआ है और हमसे प्रश्न में क्षेत्रफल को हेक्टेयर में पूछा गया है। तो 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे चूंकि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर, इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर, अब देखिए 1 मीटर में कम होगा तो यहां हम इसे भाग करेंगे तो लिखेंगे 1/10,000 हेक्टेयर। ठीक है, अब हमें 26,400 मीटर को हेक्टेयर में बदलना है तो हम लिखेंगे इसलिए 26,400 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 गुना 26,400। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यह हो जाएगा 264/100। अब इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो हर में 2 शून्य है तो यह 2 अंकों के पहले दशमलव लग जाएगा, तो इस प्रकार होगा 2.64 हेक्टेयर। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो यहां हमने जाना कि मीटर स्क्वायर को यदि हमें हेक्टेयर में बदलना है तो उसमें हमें 10,000 से भाग करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च ₹1.50 प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। अब देखिए यहाँ हमें खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर दिया गया है। ठीक है, और ना ही हमें यहाँ लंबाई और चौड़ाई को दिया गया है, हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल से लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब क्षेत्रफल हेक्टेयर में है तो हम इसे मीटर या सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, तो हम यहाँ हेक्टेयर को मीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 1.5 हेक्टेयर। ठीक है, अब देखिए पिछले प्रश्न में हमने मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदला था और यहाँ हमें हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो वहां हमने भाग किया था तो यहाँ हम गुना करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 1.5 गुना 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसे गुना करेंगे तो यह 1 5 और यहाँ 4 शून्य है तो 4 बार शून्य लिखेंगे। अब देखिए यहाँ एक अंक के पहले दशमलव है तो एक अंक के पहले जब हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यह शून्य कट जाएगा, तो इस प्रकार यह हमें
15,000 मीटर स्क्वायर के रूप में क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, तो हम यहाँ लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे। माना कि खेत की लंबाई बराबर, अब जिस अनुपात में है हम उसी में x के रूप में मानेंगे। यह 3 है तो इसे लंबाई को 3x तथा चौड़ाई को 2x मानेंगे। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल 15,000 मीटर स्क्वायर है, तो यहां में लिख सकते हैं खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यह इसका सूत्र होता है। या क्षेत्रफल है 15,000 बराबर लंबाई है 3x गुना चौड़ाई है 2x, तो यह हो जाएगा 15,000 बराबर 6x स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसे हम हल करेंगे तो यह होगा 15,000 बटा 6 बराबर x स्क्वायर, या 15 से हम इसमें भाग करेंगे तो 25 छक 150, 2,500 बराबर x स्क्वायर, या हम x को इधर लिख लें और स्क्वायर बराबर के जब इधर आएगा तो वह रूट में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा रूट 2500। ठीक, या x बराबर, अब देखिए 25 5 का वर्ग है तो हम यहाँ 5 लिखेंगे और 2 शून्य में से जब इसे वर्गमूल में से निकालेंगे तो यहाँ 1 शून्य हो जाएगा, तो x का मान 50 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः खेत की लंबाई बराबर, देखिए यह 3x था तो लिखेंगे 3x बराबर 3 गुना x का मान हमें 50 के रूप में प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ 50 से गुना करेंगे तो यह हमें 150 मीटर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, खेत की लंबाई हमें 50 मीटर के रूप में प्राप्त हो गया। अब हम खेत की चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। खेत की चौड़ाई बराबर 2x, तो यह हो जाएगा 2 गुना 50 बराबर 100 मीटर। ठीक, तो देखिए यहाँ प्रश्न में हमें क्षेत्रफल जो दिया गया था वो हेक्टेयर में दिया गया था, तो सबसे पहले हमने क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में बदला और फिर मीटर स्क्वायर में बदलने के बाद हम खेत की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात किए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च 1.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बताइए। ठीक है, मतलब यहाँ हमें खर्च पूछा गया है मेड़ बनाने का। ठीक है, तो मेड़ हम खेत के बाहर की तरफ बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी मेड़ के लिए पूछा जाएगा तो हमें उस खेत के परिमाप को ज्ञात करना होगा। तो यहाँ में सबसे पहले आयताकार खेत का परिमाप ज्ञात करेंगे और परिमाप में 1.50 से जब गुना करेंगे तो हमें खर्च पता चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे खेत का परिमाप बराबर 2 गुना L प्लस B, तो ये हो जाएगा 2 गुना 150 प्लस 100। ठीक है, या 2 गुना ये हो जाएगा 250 बराबर 500 मीटर। ठीक है, खेत का परिमाप हमें 500 मीटर के रूप में प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 1.5 रुपए है, तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर मेड़ का खर्च 1.50 रुपए है, इसलिए 500 मीटर मेड़ का खर्च बराबर 500 गुना 1.50। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 जीरो है और यहाँ 1 जीरो है, तो कुल 3 जीरो हो गए, तो इसे लिख लेंगे। 15 में 5 का गुना करेंगे तो 15 पचे 75। ठीक है, 2 अंकों के पहले दशमलव है तो 2 अंकों के पहले यहाँ दशमलव लगाएंगे और यह दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता है, तो हो जाएगा 750 रुपए। ठीक है, तो मेड़ लगाने का खर्च जो होगा वह 750 रुपए होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। छठा क्वेश्चन है, एक कार्यालय के 15 दरवाजे पर खस की टटिया लगानी है। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। यदि खस की टटी लगाने का खर्च
खस के मूल्य सहित ₹105 प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा। अब देखिए यह कहा जा रहा है कि दरवाजा है, ठीक, मान लिया कि यह एक दरवाजा है, ठीक, इस दरवाजे पर खस की टट्टी लगानी है, मतलब ये पूरा इस पे लगाना है। तो इसके लिए हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। लंबाई दिया गया है 2.5 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 1.2 मीटर। तो सबसे पहले मैं लिखेंगे प्रत्येक दरवाजे की लंबाई, प्रत्येक दरवाजे की लंबाई L बराबर 2.5 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक दरवाजे की चौड़ाई B बराबर 1.2 मीटर, ठीक है। तो प्रत्येक दरवाजे का क्षेत्रफल होगा, प्रत्येक दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। तो ये हो जाएगा 2.5 गुना 1.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 12 में 5 का गुना करेंगे, 12 पचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 दूनी 24, 6 30, 300। अब देखिए यहाँ एक अंक के पहले दशमलव है और यहाँ भी एक अंक के पहले दशमलव है, मतलब कुल 2 अंक हो गए। तो यहाँ 2 अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे तो यह हमें 3 मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए यह एक दरवाजे का है और ऐसे कुल 15 दरवाजे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि एक दरवाजे का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर है, इसलिए 15 दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर 3 गुना 15 बराबर 45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 15 दरवाजे का जो कुल क्षेत्रफल होगा वह 45 मीटर स्क्वायर होगा, जिस पर हमें खस की टट्टियां लगानी है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि यदि खस की टट्टी लगाने का खर्च मूल्य सहित 105 प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च जो है वह 105 रुपए है और हमें 45 वर्ग मीटर पे लगवाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर खस का खर्च बराबर 105 रुपए, इसलिए 45 मीटर स्क्वायर खस का खर्च बराबर 45 गुना 105। जब हम इसे गुना करेंगे तो यह हमें 4725 रुपए के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 15 दरवाजे पर खस लगाने का जो कुल खर्च होगा वह 4725 रुपए होगा और यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।